सभी छात्रों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं प्रकाश सोगत अपने YouTube चैनल स्टडी पॉइंट प्रकाश सोगत पर आपके लिए लेके आ रहा हूँ कंटिन्यू बैक टू बैक मैथ, रीजनिंग और जीके की क्लास। देखिए, मेरा उद्देश्य है कि बच्चों को ऐसी ट्रिक बताई जाए जिससे उनके एग्जाम के जो क्वेश्चन है वो जल्दी से जल्दी हो जाए। मैं यहाँ पर आपको अब मैथ स्टार्ट कर रहा हूँ, तो मैथ में जो सबसे पहले मैं आपको पढ़ाऊँगा वो मैथ की बेसिक यूनिट पढ़ाऊँगा। और जो बेसिक यूनिट है उसका नाम है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम का हिंदी में नाम है संख्या पद्धति। और जैसा कि मैं जो क्लास लेते जाऊंगा, जैसे आपको नंबरिंग में प्रॉब्लम नहीं होगी, तो अपनी क्लास फर्स्ट है तो मैंने पार्ट्स फर्स्ट लिख दिया है, ठीक है ना। तो यहाँ से आपको प्रॉब्लम नहीं होगी कि कौन से नंबर की क्लास अपनी चल रही है, ठीक है। नंबर सिस्टम एक बेसिक यूनिट है। जैसे कोई भी सब्जेक्ट है उसका एक बेस होता है, ऐसी मैथ का जो आधार है वो नंबर सिस्टम है। इसमें संख्याओं से रिलेटेड कई तरह के प्रश्न आपको मिलेंगे। जैसे इसमें आपके भाजकताओं के नियम से रिलेटेड प्रश्न मिलेंगे, इकाई के अंक से रिलेटेड प्रश्न मिलेंगे, लघुत्तम महत्तम से रिलेटेड प्रश्न मिलेंगे, ठीक है। तो उन्हीं सभी सवालों को करने के लिए अपन सबसे पहले इसमें भाजकता के नियम की जो ट्रिक है इनको सीखते हैं। उसके बाद मैं धीरे धीरे आपको आगे पढ़ाता रहूंगा, ट्रिक के हिसाब से अपन चलते रहेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, हम भाजकता के नियम सीखेंगे और भाजकता के नियम हम बहुत जल्दी सीख जाएंगे। आप बोर्ड पे देखते रहिए। देखिए, सबसे पहले दो से भाजकता का नियम क्या कहता है, यानी कि हमको कैसे पता चलेगा कि किसी संख्या में 2 का भाग जा रहा है, 3 का भाग जा रहा है, 4 का भाग जा रहा है, 5 का भाग जा रहा है, 6 का भाग जा रहा है, ठीक है ना। तो दो से भाजकता का नियम कहता है कि कोई भी संख्या है, यदि उसमें इकाई का अंक, कोई भी संख्या है, तो देखो आप ध्यान से, कोई भी संख्या है यदि उसका इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8, ठीक है। इकाई का अंक अगर इनमें से कुछ भी हुआ, अच्छा कितनी बड़ी संख्या हो, तो वह संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित होगी। जैसे एक संख्या हमको मिली 5, 3, 2, 6, 8। देखिए, काफी बड़ी संख्या अपन ने लिए। अपन को बस इकाई का अंक देखना है। इकाई का अंक हमको 8 नजर आ रहा है, इसका मतलब इस संख्या में 2 का पूरा पूरा भाग जाएगा। आपको बस इकाई का अंक देखना है। इकाई का अंक अगर इनमें से कोई सा भी मिल जाता है तो उसमें 2 का पूरा पूरा भाग जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं 3 से भाजकता का नियम। 3 से भाजकता का नियम कहता है कोई भी संख्या है, उस संख्या में सभी अंकों के योग में, देखिए ये कह रहा है कि जो संख्या है उस संख्या में आपको सभी अंकों का टोटल करके देखना है। अगर अंकों के योग में 3 का भाग चला जाता है तो उस पूरी संख्या में भी 3 का पूरा पूरा भाग जाएगा। जैसे हमको एक संख्या मिली 435, 435 का मतलब, अब हम देखिए हमको इसमें भाग पता लगाना है कि 3 का भाग जाएगा नहीं जाएगा। तो देखिए हम इसको ऐड करते हैं, इन अंकों को ऐड करते हैं। 4 और 3 7, 7 और 5 कितना हो गया 12। अगर 12 में 3 का भाग जा रहा है तो इसका मतलब 435 में भी 3 का भाग पूरा पूरा जाएगा, ठीक है ना। आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं 4 से भाजकता का नियम। 4 से भाजकता का नियम हमसे कह रहा है कि कोई भी संख्या है, उसके इकाई और दहाई दोनों अंकों में, इकाई और दहाई दोनों अंकों में यदि 4 का पूरा पूरा भाग चला जाता है तो वह संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित होगी। देखिए, एक संख्या जैसे हमको मिली 816, ठीक है। तो हमको पता लगाना है कि इसमें 4 का भाग जा रहा है या नहीं जा रहा है। तो अपन को क्या करना है कि 1 और 6 में 4 का भाग देकर देखना है। जब 1 6 4 से पूरी पूरी डिवाइड होगी, इसका मतलब 8 1 6 में भी 4 का पूरा पूरा भाग जाएगा, ठीक है। बहुत सिंपल है, आप देखते जाइए। नेक्स्ट हम देखते हैं 5 से भाजकता का नियम। तो 5 से भाजकता का नियम कह रहा है कोई भी संख्या है, यदि उसका इकाई का अंक 0 अथवा 5 है, तो देखिए हमको ध्यान रखना है, कोई भी संख्या है उसका इकाई का अंक 0 अथवा 5 में से है तो वह संख्या 5 से पूर्णतः विभाजित होगी। जैसे कोई भी संख्या आपको मिली 550 या 555, यहाँ पे देखिए 0 मिला और 5 मिला, यानी कि दोनों संख्याओं में 5 का पूरा पूरा भाग जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं 6 से भाजकता का नियम। तो 6 से भाजकता के नियम में हमको ध्यान रखना है कि ऐसी संख्या जो 2 और 3 दोनों से पूर्णतः विभाजित हो। दोबारा बोल रहा हूं मैं, ऐसी संख्या जिसमें 2 और 3 का पूरा पूरा भाग जाए। अगर पूरा पूरा भाग जा रहा है तो उस संख्या में 6 का भी पूरा पूरा भाग जाएगा। जैसे कि हम देखते हैं हमको एक संख्या मिली 498। तो देखिए 498 जो है 2 से पूरा पूरा डिवाइडेड है और 498 जो है ये 3 से पूरा पूरा डिवाइडेड है। इसका मतलब 498 में 6 का पूरा पूरा भाग जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है 2 और 3 दोनों का पूरा भाग जाना चाहिए, एक का नहीं दोनों का जाएगा, जब भी 6 का भाग भी जाएगा। आगे चलते हैं 7 से भाजकता का नियम। 7 से भाजकता का नियम हम कह रहे हैं कि कोई भी संख्या है उसके इकाई अंक का दुगना, देखो इकाई अंक का दुगना शेष बची संख्या में से घटाने पर। तो देखिए कैसे,
जैसे हमको एक संख्या मिली 882, तो इसको हमको पता लगाना है, तो इकाई अंक कितना है 2, तो 8 में से अपन को 2 का दुगुना कितना हो गया 4, ये घटाएंगे तो कितना बचेगा 84 में 7 का भाग जा रहा है, इसका मतलब 882 भी 7 से पूरा पूरा डिवाइडेड होगा। यानी कि हमको क्या ध्यान रखना है कि इकाई अंक का दुगुना, जैसे 2 का दुगुना 4, शेष बची संख्या में से घटाने पर अगर 7 का पूरा पूरा भाग जाता है उस संख्या में 7 का पूरा पूरा भाग जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं 8 से भाजकता का नियम। 8 से भाजकता के नियम में हमको ध्यान रखना है कोई भी संख्या उसके इकाई, दहाई और सैकड़ा, देखिए 3 अंक अगर हमको ऐसे मिले इकाई, दहाई और सैकड़ा, और तीनों अंकों में अगर 8 का भाग गया तो पूरी संख्या में भी 8 का पूरा पूरा भाग जाएगा। जैसे हमको एक संख्या मिली 2416, तो यहाँ पे हमको 416 को नोट करना है और हमको देखना 8 से डिवाइडेड है, बिल्कुल डिवाइडेड है। 8 पंजे 40 और 8 दूनी 16, इसका मतलब 2416 भी 8 से पूरा पूरा डिवाइडेड होगा। ठीक है, आगे हम देखते हैं 9 से भाजकता का नियम। 9 से भाजकता का नियम आपको सिंपल ध्यान रखना है, अंक कोई भी संख्या है उसके सभी अंकों का योग, सभी अंकों का योग यदि 9 से पूर्णतः विभाजित होता है तो उस संख्या में 9 का पूरा पूरा भाग जाएगा। जैसे एक संख्या मैं लेता हूं 6327, तो देखिए आपको 9 का भाग देना की जरूरत नहीं है, पहले पता लगाना है। तो हम देखेंगे 6 + 3 + 2 + 7, तो हमने देखा 6 और 3 9 और 2 11 और 7 कितना हो गया 18, 18 अगर 9 से डिवाइडेड है तो 6327 में भी 9 का पूरा पूरा भाग जाएगा। ठीक है ना, आपको समझ में आ रहा होगा। आगे देखते हैं 11 से भाजकता का नियम। 11 से भाजकता का नियम देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो 11 से भाजकता के नियम में आपको ध्यान रखना है कोई भी संख्या उसके इकाई अंक की साइड से आप चलोगे तो सम स्थानों के अंकों का योग, जैसे मैं कह देता हूं कि सम स्थानों